आज 5 अप्रैल को परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनके मौजूदगी में इनके हाथों से राजश्री ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। और इस नाजुक दौर में, कोरोना के इस काल में ऑक्सीजन की जो कमी है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने ये बड़ा ही अहम यहाँ पर आज उद्घाटन इसे माना जाएगा। क्योंकि गैस की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत गैस की है। इंसान को जीने के लिए गैस बहुत ज़रूरी हो गया और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण पाटिल है जो राजश्री रिफिलिंग गैस पॉइंट के ओनर है। उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो इस प्लांट को आज उद्घाटन इसका हुआ है, कलेक्टर साहब खुद आए थे, क्या कहेंगे सर, कितना ज़्यादा इससे सपोर्ट मिलेगा परभनी की जनता को और उन पेशेंट को, क्या कहेंगे? सर, अभी तक परभनी का जो रिक्वायरमेंट था वो हार्डली 50 सिलेंडर पर डे का था, लेकिन अभी कोविड के वजह से वो सीधा 500 सिलेंडर्स पर डे हुआ है। तो इस केस में हम ट्रेडिंग या बाहर से लाकर ये सप्लाई फुलफ़िल नहीं कर सक रहे थे, तो हमने खुद का प्लांट किया है जिसकी आज की कैपेसिटी है मिनिमम 500 to 600 सिलेंडर्स पर डे। लेकिन जिस तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उस तरीके से तो ये 1000 सिलेंडर तक भी जाएगा। तो हमको अभी इसको और 24 आवर्स वर्क करना पड़ेगा तो हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर, ये अभी जैसा कि जो गैस के सिलेंडर है वो परभनी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं या सिविल में भी देते हैं, आप क्या कहें? 90% हम प्राइवेट का ही करते हैं क्योंकि सिविल का खुद का अच्छा सेटअप है। खुद का प्लान है? हाँ, उनका खुद का प्लान भी है, खुद का सिलेंडर्स भी है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खड़ा है। लेकिन प्राइवेट में एक तो वर्स्ट या बैड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, सो ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो प्राइवेट का है। और नंबर ऑफ़ जो आउटलेट्स है या कोविड सेंटर्स है वो डे बाय डे बहुत बढ़ रहे हैं प्राइवेट में। तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से अपना 90% पूरा सप्लाई प्राइवेट में ही है, सिर्फ 10% देते हैं हम इधर। सर, जैसा कि आज जो उद्घाटन किया गया 5 अप्रैल को, कौन कौन मान्यवर मौजूद थे, उनके बारे में? हाँ, रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब थे, CO टाकसाड़े साहब थे और FDA के मरेवाड़ साहब थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलदारे सर थे और कोविड सेंटर जो पाडेला चला रहे अफजल पाडेला सर, इनके प्रेजेंस में अपन ये कार्यक्रम किया। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत लिमिटेड गेस्ट हमने बुलाए थे और अटेंडेंट भी बहुत लिमिटेड थे। आगे का सर कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? कोरोना महामारी का असर और ज़्यादा अगर बढ़ता है तो आपको और बढ़ाना पड़ेगा या फिर और कोई दूसरे इंतज़ाम करेंगे, उसके बारे में क्या? आज कलेक्टर साहब ने हमको एक कन्फर्मेशन दिया है कि आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो सपोर्ट उनके पास से हमको मिल जाएगा और इसको और बहुत ज़्यादा लेवल पर हमको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि डे बाय डे उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये स्पीड से तो हम उसको कैच नहीं कर सकते। और प्राइवेट जो लोग घर पर है उनका भी कंजम्पशन आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। रूरल में भी बहुत पेशेंट्स है, पेशेंट को भी आपको सिलेंडर देना पड़ता है, उनको भी देना, उनको भी देना, जो हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है उनको देना है, जो रिपेयर हो गए लेकिन उनको भी लॉन्ग टर्म फिर ये इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन, तो उनको भी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। सो एग्जिस्टिंग प्लस जो ये हो गए उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। अब देखते हैं डे बाय डे ये और किस तरीके से एक्सपांड होता है और हम उसको किस तरीके से कैच कर सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमको सबका बहुत अच्छा हेल्प है तो शायद हम उसको ओवरकम करेंगे। सर, जैसा कि परभनी में रिकॉर्ड ब्रेक पेशेंट कोरोना के रोज़ाना नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3000 के ऊपर पेशेंट एक्टिव है जो परभनी में इलाज ले रहे हैं सर, और रोज़ाना 500 के ऊपर पेशेंट रोज़ाना नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। तो इस पर आप आप गैस का जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है आपका, रिफिलिंग करते हैं आप यहाँ से, आपको क्या लगता है सर, अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये सब नामुमकिन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर और ये सब कुछ, आप क्या अपील करना चाहेंगे परभनी की जनता से? सर, ये ऑलरेडी बहुत इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस है क्योंकि अभी ही सब लोग कम गिर रहे हैं, हॉस्पिटल्स कम गिर रहे हैं, बेड कम गिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम गिर रहा है, तो हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ही हो सकता है कि अगर लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, लोग उनके तरफ से हमको हेल्प करते हैं तो ही हम इसको कवर कर सकते हैं। इन्फेक्ट होने के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बहुत कम होता जा रहा है। सिंपल है सर, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूर, ये जो है वही एक आप इसके ऊपर वर्क कर सकता है कि आप खुद को प्रिवेंट करो और जितना हो सके उतना कम पेशेंट का नंबर आन दो, तो हम सब लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर एडिशनल लोड आ गया तो फिर पूरा यंत्रणा कोलैप्स हो जाएंगी और जो है उनको भी हम सप्लाई नहीं कर सकेंगे और जो नया आएगा उसको भी नहीं कर सकेंगे। सो प्लीज़ फॉलो the guidelines provided by government. Thank you.
ये मेरे पीछे जो आप गैस का प्लांट देख रहे हैं, ये राजश्री रिफिलिंग गैस प्लांट है और ये परभनी में अभी चालू किया गया है। आज जिलाधिकारी साहब ने इसका उद्घाटन किया और ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तब उसको गैस ऑक्सीजन मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो प्लांट यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन आज जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने किया, जिनके साथ में FDA के अधिकारी भी मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में पाडेला हॉस्पिटल के MD और मशहूर उद्योजक अफजल सेठ पाडेला ये भी मौजूद थे। डॉक्टर संजय खिल्लारे IMA के सदस्य हैं, वो भी मौजूद थे और उनके साथ दूसरे तमाम ही जिला परिषद के CEO, उन्हीं के साथ में तमाम ही ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन पूरा सोशल डिस्टेंस के साथ में आज का ये उद्घाटन समारोह पर यहाँ पर हुआ है। लेकिन इस गैस सिलेंडर तक पहुँचने की अगर ज़रूरत ना पड़े तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अगर गैस मौजूद ही नहीं रहेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब हम गैस कहाँ से लाएंगे, डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे और नए नए हॉस्पिटल कब तक बनाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो गाइडलाइन ज़िला प्रशासन की है उस पर अमल किया जाए। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मार्केट अभी खुला हुआ है, सुबह 7 से शाम में 6 बजे तक का जो टाइम दिया गया है, इसके दरमियान में रश ना करें, मार्केट में भीड़ भाड़ ना करें और एहतियात करें ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।